सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 4.9, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब आपके पास एक स्क्वायर दी है जिसकी साइड दी हुई है क्या 10 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं इसमें 20, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। और इस कॉइल में जो स्क्वायर शेप में है इसमें करंट कितनी है 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the direction of the uniform magnetic field of magnitude 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है एक्सटर्नल 0.8 टेस्ला, प्लस एक और चीज यहां पे गिवन है, वो क्या है कि आपके पास जो कॉइल से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। मतलब थीटा भी आपको यहां पे गिवन है। अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड इसको निकालना है तो ये पार्ट इजी है, अदरवाइज डायग्राम को समझना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे हम डायग्राम साथ साथ में समझे। प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। यहां पे हमने टॉर्क निकालना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके दो एक्सप्रेशंस है। मैं दोनों एक्सप्रेशन के टर्म में बात करता हूं। अगर किसी एक कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसमें फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? क्वेश्चंस में हमने देखा है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इज अ फोर्स, और उसी कंडक्टर को कॉइल के रूप में रख दिया जाए तब वहां पे फोर्स नहीं लगेगी, वहां पे क्या लगेगा? वहां पे लगेगा टॉर्क। तो करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इज ए टॉर्क, जिसका एक्सप्रेशन होता है एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जस्ट याद रखने के लिए कि अगर इंडिविजुअल कंडक्टर है तो फोर्स लगेगी, अगर कॉइल की फॉर्म में है तो टॉर्क लगेगा। तो यहां पे जो डाटा गिवन है, कोई एक स्क्वायर लूप दी है, साइड 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें 20 है, जो उसमें करंट है वो 12 एम्पियर की है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला की है और थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। मैं डायग्राम के थ्रू एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि थीटा क्या है, उसके बाद हम इसके मैथमेटिकल पार्ट में चलते हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक स्क्वायर शेप में कॉइल पड़ी हुई है। तो क्या पता कॉइल मेरी थोड़ी रेक्टेंगुलर बन जाए, बस उस पार्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक को नहीं, कॉइल, ये मेरे पास कोई एक कॉइल पड़ी हुई है यहां। ठीक है, अब यहां पे देखना, इस कॉइल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये, अब यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एंगल है आपके पास थीटा और ये एंगल है आपके पास फाई। दोनों एंगल्स को ध्यान से देखना, थीटा और फाई। अब थीटा एंगल किस किस के बीच में है? थीटा एंगल है लूप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और फाई एंगल किस किस के बीच में है? आपके पास कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में ये थीटा गिवन है या फिर ये फाई गिवन है। जब आपने टॉर्क की डेरिवेशन पढ़ी होगी तब आपने समझा होगा जो एंगल हम कंसीडर करते हैं वो हमेशा किसके साथ कंसीडर करते हैं? थीटा के साथ। तो हम वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन जो यूज होने वाला है टॉर्क के लिए वो क्या होना है? टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो एन आई ए को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है एम बी साइन थीटा, जिसमें एम किसको बोला जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी तक यहां पे उसको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरा एक्सप्रेशन को इसी तरीके से कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आपको जो जो गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दो। टाउ इज इक्वल टू एन की क्या वैल्यू गिवन है आपको? 20। करंट कितनी गिवन है आपको? 12। एरिया कितना गिवन है? एरिया आपको गिवन नहीं है। तो इसी में से अगर हमने एरिया कंसीडर करना है वो हो जाएगा L इंटू एल। कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। L इंटू एल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये बन जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर, मतलब
0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपका क्या, एरिया का। तो आपको n दिया हुआ है, i दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू यहां पे हमने निकाली, कितनी आई, 1/100। अगर आप 0.01 रखो, क्लियर है। मेरे को फ्रैक्शन में इजी रहता है तो मैं इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है, 0.8 टेस्ला। 0.8 टेस्ला, तो ये कितना हो गया, 8/10 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू रहती है आपके पास, 1/2। कैलकुलेशन इजी है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। ये 0 वाले पार्ट से 0 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये 2 वाले पार्ट से 2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा, 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। टॉर्क इज इक्वल टू 12 8 द 96 डिवाइड बाय 100। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन बना आपके पास 0.96। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जूल्स भी बोलते हैं, बट टॉर्क की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसको न्यूटन मीटर से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गया। जो चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है वो डायग्राम में थीटा क्या गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टेड करने के लिए वो आपको थीटा ना दे के फाई दे सकते हैं। तो इस केस में ध्यान रखना हमेशा कि फाई प्लस थीटा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। अगर एग्जाम में फाई गिवन हो तो थीटा हमेशा किसके बराबर निकलने वाला है, फिर 90 माइनस फाई। तो थोड़े से अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.9। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे 4.10। तब तक के लिए सबको नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।